हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डार्क सीक्रेट की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। सुबह सुबह सब लोग जुंको को ढूंढने लगता है, बट कोई भी जुंको को मेंशन में ढूंढ नहीं पाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जुंको जो वही वाली विलेज वाला हाउस में आ गया है एंड वहाँ पर आते ही वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है बिकॉज आसपास के महल बहुत ही ज़्यादा डार्क बन गया था। आसमान फुल काला पड़ गया था एंड उसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं बह रहा था। इससे जुंको को बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगता है अंदर ही अंदर, बट फिर भी वो अंदर जाने लगता है एंड तभी कोई एक आवाज़ जो उसके कानों पे बजता है। ऐसी आवाज़ से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो आसपास देखने लगता है, बट अनलकीली वो आसपास किसी को भी नहीं देख पा रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से उसके फेस पर एक ठंडी सी हवा उसे किस करके जाता है, जिससे वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से सामने से ते आने लगता है। ते को देखकर जुंको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होकर जाके उसे हक कर लेता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुम आ गए हो? मैं तुम्हें कितने देर से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है यहाँ पर ना भूत है। आई थिंक यहाँ पर भूत है। नहीं नहीं, मैं श्योर हूँ यहाँ पर भूत ही है। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ से मुझे सेव कर लो, मुझे डर लग रहा है। तब ये सुनकर ते बोलता है, क्यों बेबी, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं तो हूँ ना तुम्हें सेव करने के लिए। और ये बोलकर ही वो तुरंत उसकी विस्ट पर हाथ को थमा देता है, ग्रैब कर लेता है एंड देन दूसरे हाथ को उसकी नेक पर टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे कुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है, ते ये क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। आउच! ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी नाखून मेरे नेक पर चुभ रहा है। तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? तुम भूत जैसा हरकत क्यों कर रहे हो? आउच! ये दर्द कर रहा है यहाँ पर मेरी नाखून आउच! तभी अचानक से उसे कुछ और आवाज़ आने लगता है, जिससे वो पीछे की तरफ मुड़कर देखने की कोशिश करता है, बट तभी अचानक से कोई एक उसकी नेक पर जोर से बाइट कर देता है और कोई नहीं ते था। ते की ऐसी हरकत देखकर जो जंकुक है वो घबरा जाता है एंड वो बोलता है, नहीं मुझे छोड़ो, दर्द कर रहा है, तुम मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? और ये बोलकर वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, बट ये सुनकर जब कुक को दर्द हो रहा है तब ते वहाँ पर लीक करने लगता है। धीरे धीरे वहाँ पर वेट किसेस देने लगता है। इसे देखकर जंकुक थोड़ा सा राहत फील करता है एंड उसे अजीब जैसा महसूस होने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था एंड धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगता है एंड वो भी जंकुक की वेस्ट को धीरे धीरे पकड़ने लगता है, ते की। एंड देन वो दोनों ही एक दूसरे को धीरे धीरे जकड़ लेता है। तभी अचानक से वो ते फिर से उसके ऊपर जोर जोर से अटैक करने लगता है। उसकी नेक को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली सक करने लगता है। इससे वो घबरा जाता है, पर तभी ते उसे फ्लोर पर फर्श पर गिरा देता है एंड देन उसके ऊपर धीरे धीरे आने लगता है एंड एक राक्षस जैसा बिहेव करने लगता है। बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसकी नेक पर बाइट कर देता है, जिससे जंकुक और भी ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आज मुझे छोड़ो, इसे दर्द हो रहा है। तब ही वो ते बोलता है, नहीं, अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मैं फिर से ज़िंदा कैसे होंगी? मुझे फिर से ज़िंदा होना है, मुझे फिर से इस वर्ल्ड में आना है। एंड ये बोलकर वो उसे जोर जोर से बाइट करने लगता है। तभी अचानक से मेन डोर ओपन हो जाता है एंड वहाँ से रियल ते अंदर आता है, जिससे देखते ही जंकुक शॉक हो जाता है एंड इतना ज़्यादा शॉक की वजह से वो सेंसलेस हो जाता है। बट तभी ते को देखकर वो आत्मा गायब हो जाता है। यस, अब तक जंकुक के साथ जो था वो एक आत्मा था एंड वो तुरंत ही गायब हो जाता है। ते इस चीज़ को नोटिस कर लेता है एंड वो तुरंत ही आके कुक को अपने बाहों में उठा लेता है एंड बाहर ले आता है। तभी बाहर जो योनो खड़ा हुआ था वो ते को अपने प्यार को ऐसे गोद में उठा कर ले आते देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक एंड जेलस में था, बट वो नोटिस कर लेता है कि कुक उसकी गोद में सेंसलेस था। ये देखकर तुरंत योनो पानी ले आता है। जंकुक की फेस पर पानी दिया जाता है, बट जंकुक जब धीरे धीरे आइज ओपन करता है वो को देखकर बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है एंड गोद से नीचे आ जाता है और योनो के पीछे छुप जाता है, जिसे देखकर ते बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाता है। बट तभी उसे याद आ जाता है कुछ देर पहले क्या हुआ था और अब वो घबराएगा, ये नॉर्मल है। तभी योनो बोलता है, घबराओ नहीं,
वो तुम्हें बचाया है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तभी जो कुक है वो बोलता है नहीं नहीं वो मुझे मार देगा, वो तेयोंग नहीं, वो तेयोंग की भूत है, वो मुझे मार देगा, प्लीज़ मुझे सेव कर लो। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है, जिसे देखकर योनो उसे कंफर्ट करने के लिए उसे हक कर लेता है एंड देन उसे थोड़ा सा कंफर्ट फील कराता है। इसे देखकर कहीं ना कहीं ते को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होने लगता है। वो ते को कंफर्ट करना चाहता था, आई मीन कुक को, बट वहाँ पर योनो उसे हक करके रखा था। जब माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है देन ते जो जोंकुक से सब कुछ सुनना चाहता है एंड देन जब जोंकुक की सब कुछ बताता है ते बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ते को इस बारे में पता था बट इस बारे में पता नहीं था कि वो आत्मा जोंकुक के ऊपर अटैक कर देगा, बिकॉज बहुत सालों से उसे पता था कि यहाँ पर एक आत्मा है, बट वो आत्मा क्यों जोंकुक के ऊपर अटैक किया था। तब जोंकुक उसे बता देता है कि आत्मा ने उससे बोला था कि वो फिर से जिंदा होना चाहता है। जोंकुक को इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखकर ते एंड योनो उससे लेकर डायरेक्ट सियोल जाने के लिए बाहर निकल जाता है एंड उसके साथ साथ कोई और भी था जो उन लोगों के साथ जा रहा था, बट उन लोगों को पता नहीं था। जब कार थोड़ी देर जाता है पहाड़ की एक कॉर्नर पे जाके कार रुक जाता है, जिससे जोंकुक फिर से घबरा जाता है और उस इंसिडेंट के बाद से ही वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा है एंड वो आसपास घबराते हुए देखने लगता है। उसे लग रहा था कि कोई आया है उसके साथ एंड उसे अब मारना चाहता है। तभी अचानक से सामने से एक बुरी औरत आ जाता है, उसके हाथों में एक हार था, जिससे वो जोंकुक के सामने आगे करते हुए बोलता है लो ये तुम्हारे लिए। बट जोंकुक इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो कार से हाथ को बाहर नहीं निकाल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तभी योनो बोलता है आप कौन हो और आप यहाँ पर क्यों आए हो, और ये बोलकर योनो और ते कार से निकल जाता है। तभी वो बुरी औरत बोलता है मैं बोल रही हूँ ना, ये रख लो अपने पास हार, तुम्हारी वर्क आएगा ये। तब ये सुनकर कुक जल्दी से उस हार को ले लेता है, जिससे वो बुरी औरत स्माइल करता है एंड बोलता है तुम ज़रूर बच जाओगे और प्यार एक ही टाइम पे दो लोगों के साथ भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड जल्दी से वहाँ से निकलने की ट्राई करता है। तब ते और योनो भी जब कार में आ जाता है, कार स्टार्ट करता है, तब अचानक से ही कार स्टार्ट हो जाता है एंड वो दोनों ही जोंकुक को लेकर सियोल वापस आ जाता है। सियोल वापस आने के बाद जोंकुक और भी ज़्यादा डरा हुआ था, उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो घबराया हुआ हर वक्त यहाँ वहाँ देखने लगता है, उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछा कर रहा है। वो बाथरूम तक किसी को ले जाना पसंद करता है। वो अकेला बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, जिसे देखकर जिन और नामजुन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। वो दोनों ही अपने सन की ऐसी हालत देखकर शॉक था। वहाँ पर लीसा, जेनी और बाकी सब भी ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था और सब लोग जोंकुक को डांट रहा था क्यों वो विलेज की उस प्लेस पे अकेला गया था। बट ते सबको संभाल लेता है, बट ते को यहाँ पर देखकर सब लोग और भी ज़्यादा शॉक था। एक्चुअली ते एक बिजनेसमैन है। ते यहाँ पर सिर्फ तभी आता है जब उसकी कोई डील होता है, नहीं तो वो हर टाइम ही वो विलेज वाला रूम में ही रहना पसंद करता है, बिकॉज वहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि कोई उससे मिलने आने वाला है, उसका ऐसा कोई जो वहाँ पर ही उसे मिलेगा। इस वजह से वो हर टाइम में वहाँ पर रहता है। तभी अचानक से जिन एक तांत्रिक को वहाँ पर ले आता है, बिकॉज उसे लगता है उसके सन को कोई भूत और पेट ने वश में कर लिया है। जब वो तांत्रिक आता है तब दूर से ही वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है एंड बोलता है नहीं नहीं मुझसे ये हो नहीं पाएगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, नहीं तो वो मुझे मार देगा, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तब ये सुनकर जो जिन है वो बोलता है कुछ हिंट तो दे दीजिए कैसे हम उन लोगों को मारेंगे। तब ये सुनकर जो तांत्रिक है वो बोलता है लोहे को लोहा ही काट सकता है, इससे ज़्यादा और मैं नहीं बोल सकती हूँ, अगर मैं बोला तो मुझे मार देगा वो। तब ये सुनकर आरएम वो उस तांत्रिक के पैर पड़ जाता है एंड बोलता है मेरी सन को प्लीज़ बचा लो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सन मर जाए, अगर उसे कुछ हुआ तो हम लोग मर जाएंगे, प्लीज़ उसे बचा लो, अगर आप ये बोल सकते हो, देख सकते हो वो कौन है, तो ज़रूर आप उसे भी मार सकते हो। तब ये सुनकर वो तांत्रिक थोड़ा सा जोंकुक की तरफ देखता है वो भी घबराया हुआ था, इस वजह से वो हाँ कर देता है। तभी वो तांत्रिक बोलता है पहले उससे जोंकुक से हटाना पड़ेगा। तब ये सुनकर वो नामजिन बोलता है
बट हम लोग उसे कैसे हटाएंगे, हम लोग तो उसे देख भी नहीं पा रहे हैं। तब ये सुनकर वो बोलता है एक काम करो, उसे कुछ तावीज़ मैं दे रही हूँ, उसे बांध दो। अगर ऐसा हुआ तो उसके आसपास नहीं आ पाएगा, बट हाँ वो ताबीज़ मैं नहीं बांध सकती, अगर मैं बांधा तो वो मुझे मार देगा। एंड ये बोलकर वो कुछ ताबीज़ें देता है एंड उसे बांधने के लिए बोलकर वहाँ से भागते हुए चला जाता है। इससे वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है सब लोग। बट जिन जब उसे बांधने के लिए जाता है तभी अचानक से सब कुछ बहुत ही ज़्यादा धुआं से ब्लैक हो जाता है और वहाँ से अचानक से ही जंगकुक गायब हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। वहाँ पर जब अचानक से ते आ जाता है तब सब लोग और भी ज़्यादा शॉक में था। तभी वो लोग बाहर से कुछ आवाज़ सुन पाता है एंड सब लोग बैल्कनी से नीचे देखता है जहाँ पर वो तांत्रिक मरा हुआ था और उनकी बॉडी की बहुत ही ज़्यादा बुरा हालत था। इसे देखकर जिन चीखने लगता है एंड ये देखकर सब लोग और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी ते को इस बारे में बहुत ही ज़्यादा संदेह होने लगता है एंड उसे धीरे धीरे फ्लैशबैक की कुछ सीन याद आने लगता है। ऐसा कुछ सीन जिससे उसे याद आ रहा है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से भूलना चाह रहा था। वो सपने में कुछ ऐसा देखता है जिससे वो भूलना चाहता है, बट बार बार वो सपना आ रहा है और अब तो वो सपना धीरे धीरे विजुलाइज होने लगा था। वो फोकसली देख पा रहा था। तभी अचानक से ते सेंसलेस हो जाता है। कुछ देर बाद जाके ते की सेंस आता है एंड वो उठते ही जंगकुक के बारे में पूछता है, जिसे देखकर लिसा को बहुत ही ज़्यादा जेलसी होता है एंड वो बोलता है अरे तुम अभी अभी उठे हो और तुम्हें इस बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मैटर नहीं है और तुम्हारा भी नहीं। तब ये सुनकर ते बोलता है शट अप लिसा, वो मेरा मैटर है बिकॉज जंगकुक मेरा क्वीन है और मैं उसके किंग हूँ। तब ये सुनकर लिसा बोलता है व्हाट द हेल इज दिस, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? हाँ, और तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, तुम मेरा हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर ते बोलता है शट अप, मैं किम तेयोंग सिर्फ जंगकुक की हूँ। और ये बोलकर वो तुरंत ही रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी जिन आके ते को बोलता है क्या मेरा सन ठीक है, वो अगर कुछ हुआ उसे तो हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे हम दोनों। तब ये सुनकर ते बोलता है मेरा प्यार को कुछ नहीं होगा और आपकी सन को भी नहीं। एंड ये बोलकर वो बाहर जाने लगता है। तभी नामजुन उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब ये सुनकर ते एक लंबा सांस छोड़ता है एंड बोलता है एक्चुअली अंकल वो और कोई नहीं, वो भी मैं ही हूँ, मेरा ही स्पिरिट है वो। तब ये सुनकर नामजुन शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है व्हाट। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है एक्चुअली वो भी है जो स्पिरिट है और वो भी मैं ही हूँ, मेरा डार्क साइड है वो। तब ये सुनकर जो RM जिन है वो कॉन्फ्यूज हो जाता है। तभी ते बोलता है एक्चुअली मेरा पिछले जन्म में मैं जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, बट जंगकुक मुझसे प्यार नहीं करता था और मैंने फोर्सफुली उससे मैरिज कर लिया था और जब तक मैंने देखा तब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इस वजह से मैंने सुसाइड कर लिया था। और वो जो मेरी स्पिरिट है, डार्क स्पिरिट, वो बाहर आ गया था एंड मेरा जो गुड स्पिरिट है वो मर गया था। इस वजह से मेरा गुड स्पिरिट अब जन्म लिया है, बट बैड स्पिरिट फिर से वहीं पर रह गया है इमोर्टल होके। और अब जब मेरा बैड स्पिरिट उसे चाहता है तब मेरे अंदर से वो बाहर आ जाता है। आप ऐसा बोल सकते हो वो स्पिरिट मैं ही हूँ, बट मेरी पर्सनैलिटी दो है, मेरी गुड एंड बैड पर्सनैलिटी मेरे अंदर ही रहता है, बट जब उसे अपने प्यार की याद आता है तब वो बाहर निकल जाता है। उसकी डिफरेंट पावर है और इस वजह से वो कहाँ पर जंगकुक को लेकर रखा है मुझे याद है, मुझे पता है सब कुछ, अब चिंता मत करिए, मैं खुद उससे लड़कर फिर मैं उसे वापस ले आऊँगी। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है नामजिन, उसके साथ लिसा भी, एंड बोलता है सच में ऐसा नहीं हो सकता है। एंड ये सुनकर वो लोग सब लोग ते के पीछे जाने लगता है, बट ते उसे रोक देता है, बट फिर भी लिसा उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ ते वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर जंगकुक था एंड वहाँ पर पहले से ही वो स्पिरिट मौजूद था। जब वो स्पिरिट किसी की आने की आहट सुनता है तब वो स्पिरिट जानबूझकर जंगकुक की फुल बॉडी पे आग लगा देता है
और वो जब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगता है, प्लीज़ मुझे बचाओ, ये दर्द कर रहा है, आग मेरी बदन जल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जल रहा है, देखो ते मुझे बचाओ। और ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है। बट तभी अचानक से। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।